अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं दो ध्रुवता का अंत। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th के पार्ट 1 का। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कभी कोई ऐसा देश मिला हो जिसमें जिसमें 14 गणराज्य हो और 15 गणराज्य हो और वो अचानक से ध्वस्त हो जाए, अंत हो जाए, उसका ख़त्म हो जाए। तो ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हम इस बारे में हम इस चैप्टर को जानने वाले हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि जो एक ध्रुवता था, 2 ध्रुवता थे, एक ध्रुवता हो गया और एक का अंत हो गया। सोचिए अगर जैसे ऐसा कभी ऐसा होता है कि एक एक ऐसी दीवार होती है, बर्लिन की दीवार होती है, उसको लोग क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ से उन्होंने क्या किया, उसको एक तरफ से तोड़ दिया। ठीक है, एक तरफ से दुनिया का सबसे ताकतवर जो देश था अमेरिका था और दूसरी तरफ जो था उसके टक्कर पे था वो था सोवियत संघ। ठीक है, लेकिन 1991 में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो दूसरे महाशक्ति देश के ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और आज इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। ठीक है, तो यही जानने वाले हैं कि क्या नाम है, हम सोवियत संघ क्या थी, सोवियत संघ का अंत कैसे हुआ, सोवियत संघ कितना बड़ा गणराज्य था, उसमें क्या क्या परिणाम होते, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी और उसका विकास कैसे हुआ वो और उसके बाद उसका जो अंत था वो कैसे हुआ। ये सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं हमारे पार्ट 1 में। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इस सोवियत संघ के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चैप्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके स्कूल का, आपके क्लास का। ये हर साल 5 नंबर में, 10 नंबर में आता ही आता है, पूछा ही जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए। कहानी की शुरुआत करते हैं हम। कहानी की शुरुआत होती है जैसे एक दीवार से, जो बर्लिन की दीवार थी, ये सिर्फ एक ईंट पत्थर की दीवार नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक पूंजीवादी दुनिया थी। जैसे एक तरफ था सोवियत संघ, दूसरी तरफ था ये क्या नाम, अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में विभाजन था। और ये दीवार ऐसी ही नहीं थी, वो 150 किलोमीटर दूर से ज़्यादा लंबी में फैली हुई थी और ये 28 साल तक रही। लेकिन 9 नवंबर को 1989 में वहाँ के जो आम जनता थी, इस दीवार को उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत मतलब कि उसमें जाते जाते उन्होंने क्या किया, इकट्ठे 9 नवंबर को उन्होंने ऐसा किया कि उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। यही सबसे पहला था जो सोवियत संघ के अंत की शुरुआत था। ठीक है, तो ये दीवार गिरना ही सोवियत संघ का क्या था, वो था उनका उसका अंत की शुरुआत थी सोवियत संघ की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोवियत संघ के बारे में कि सोवियत संघ क्या था। सोवियत संघ जो था वो एक 15 गणराज्य से मिला हुआ एक देश था। ठीक है, 1991 के टाइम पे इसका अंत हुआ था। तो इससे पहले हम जानते हैं कि सोवियत संघ के बारे में कि जब सोवियत संघ प्रणाली थी उसमें क्या क्या अपनाया जाता था। तो आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, अब सवाल आपका ये आता है कि सोवियत संघ जो है वो यूएसएसआर और यूएसएआर जो था वो अमेरिका था। तो यूएसएसआर कैसे बना था? ठीक है, तो ये जो था पहले जब बर्लिन की दीवार थी उससे पहले सोवियत संघ एक 15 देशों से गणराज्य से बना हुआ था, जिसमें रूस, बेलारूस जैसे देश आते थे। ठीक है, 1970 की क्रांति के बाद बहुत बड़ी क्रांति आई थी, जिसमें क्या हुआ, बेलवोनिक क्रांति, रूस की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था, जिसमें 15 गणराज्य थे, मैंने आपको पहले बता दिया। इसका मुख्य मकसद क्या था कि जो ऐसा समाज जिसमें ना अमीर हो ना गरीब हो, यानी सब बराबर हो। और इसमें कुछ ऐसे ही खास चीज़ें थी कि जो सरकार थी वो क्या करती थी, वो सबको एक तरह से साथ लेके चलती थी। इसमें कोई अमीरी गरीबी नहीं थी, कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, और इसमें किसी तरह से कोई परेशानी नहीं थी। सबके हाथ में रोजगार था, बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पे सुई से लेके कार तक जितनी भी चीज़ें थी वो सब सरकार अपनी तरफ से मुहैया कराती थी, रोजगार भी देती थी और जनता को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब क्या करती थी, सरकार देती थी। लेकिन फिर भी इसका विभाजन हो गया, ये ख़त्म हो गया। देश में अब इसका नामो निशान नहीं है, किसका, सोवियत संघ का। ठीक है,
तो ये हमारी सोवियत प्रणाली थी जो मैंने आपको बताया 1917 के बाद आई थी। अब इसकी सोवियत संघ की जो थी बड़ी ताकतें क्या थी, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आप सही से लिखेंगे तो आपका 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाती हूँ। देखिए, चैप्टर नंबर हमारा पॉइंट 1 है अनुन्नतम व्यवस्था। सोवियत संघ के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन नेटवर्क था, ठीक है। जो और उसके बाद जो हमारे जो पहले विज्ञान जो अंतरिक्ष में गए थे वो हमारा सोवियत संघ से ही थे, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा नेटवर्क था, वैज्ञानिक बहुत सारे थे, वहाँ पे विज्ञानों की कमी नहीं थी। उसके बाद दूसरा तो था पिन से लेके कार तक मुहैया। तो यहाँ पर कुछ भी होता था, कुछ भी देश के सारी चीज़ें देश के अंदर बनती थी। घरेलू उद्योग इतना मजबूत था कि पिन से लेके कार तक जो भी चीज़ें थी वो सब सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती थी जनता के लिए। ये हमारा दूसरा था। और तीसरा हमारा पॉइंट ये है कि बुनियादी सुविधा। अब जो सरकार थी वो नागरिकों को कम से कम कीमत में शिक्षा हो गया, और उसके बाद बच्चों की देखभाल हो गई, या फिर स्वास्थ्य हो गया, इन चीज़ों को कम से कम कीमतों पे जनता को प्रोवाइड कराती थी, जिससे जनता बहुत तरह से एकदम संतुष्ट थे। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है बेरोजगारी। यहाँ बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। हाथ में, हर जनता के हर हाथ में रोजगार था, ठीक है। अब देखिए, सोचिए अभी ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पर आपको कोई बेरोजगारी ना मिले, हर चीज़ सरकार मुहैया करा रही है, और वहाँ पे हर चीज़ बन रही है, पिन से लेके कार तक हर चीज़ आपको मुहैया करा रही है। फिर भी अजीब सी बात है ना कि हाँ, ये जो सरकार, ये जो देश था पूरी तरह से ख़त्म हो गया एक तरह से, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि ये हमारी विशेषताएं थी किसकी, सोवियत संघ की। तो हमारे 4 पॉइंट है सोवियत संघ में। 4 नंबर के 5 नंबर में अक्सर पूछ जाते हैं, तो आपको यही लिखना है। पहला, उत्तम व्यवस्था। वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था थी, पिन से लेके कार तक सब कुछ मिलता था, और उसके बाद सरकार अपनी तरफ से सारी चीज़ें जनता को मुहैया कराती थी, और बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद हमारा आता है सोवियत संघ की प्रणाली, यानी सोवियत संघ की कमियाँ। अब हमने इसका फ़ायदा तो पढ़ लिया, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी तो होंगी, जभी तो ये हमारे देश था वो पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। तो इसमें जो कमियां थी उसके बारे में हम जानने वाले हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है। तो प्रणाली या फिर कमियां या तो विशेषता, आप जो भी बता दो। जैसे हमारा लोकतंत्र और विभिन्न व्यवस्था की आज़ादी। अब इसमें क्या था कि ये जो व्यवस्था थी, लोग सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे। वो अपनी नाराज़गी किस तरह से जाहिर करते थे, वो करते थे या तो कार्टून के जरिए या फिर चुटकुलों के सहारा लेते थे, ताकि अपनी जो नाराज़गी थी सरकार की तरफ वो जाहिर कर सके। तो ये समस्या थी वहाँ के लोगों की। वहाँ पर जनता के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि एक ही दल का शासन। अब एक ही दल का शासन की व्यवस्था का क्या मतलब है, देखिए, उस टाइम पे जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ में 70 सालों से एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार थी, उसी का शासन था, ठीक है। जनता के प्रति बिल्कुल भी वो जवाबदेह नहीं थी। आप उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे, आप उनसे कोई जवाब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये कमी थी हमारे सोवियत संघ की दूसरी, ठीक है। और तीसरा कमी क्या था, तीसरा कमी था रूस का सबसे बड़ा होना, मतलब कि उसका दबदबा होना। क्योंकि देखिए, जो रूस था वो सबसे बड़ा देश था, मतलब राज्य था उसमें, सोवियत संघ में। तो 15 देश शामिल थे, लेकिन जो रूस के पास ज़्यादा पावर होने के चक्कर में जो बाकी जो 14 देश थे वो अपने आप को छोटा और कम समझते थे। तो ये थोड़ी सी कमी थी, क्या थी, सोवियत संघ की, कि रूस का जो दबदबा था वहाँ पे ज़्यादा था। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि हथियारों का होड़। अब देखिए क्या हुआ कि सरकार ने अपने जो जनता को सारी चीज़ें मुहैया तो करा दी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में जब अमेरिका से उनकी होड़ होने लगी कि अमेरिका से आगे निकलना है, अमेरिका का भी यही था कि
सोवियत संघ से आगे निकलना है। तो इनकी कमी ये हुई थी, इन्होंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। जनता की जो इच्छाएं थी उनको पूरी करने के बजाय उन्होंने उनको ये लगा था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, तो लोगों पे ध्यान देने के बजाय उन्होंने जितने से ज़्यादा था उतना हथियार बनाना शुरू कर दिया, ताकि कल को अगर युद्ध होता है तो हम अपनी देश को बचा सकें। लेकिन उन्होंने जनता पे ध्यान नहीं दिया, जो भी उनको मुहैया कराते तो उसको भी छोड़ दिया। फिर जो जनता थी वो एक तरह से दबने लग गई, ठीक है। अब जब दबने लगे जनता, तो फिर क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था उसका पूरी तरह से खात्मा हो गया, ठीक है। तो हम इसके बारे में आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस पार्ट में हमने ये जो प्लान किया था अच्छे से देखा कि जो मतलब कार्टून के जरिए देखा कि क्या क्या था क्या क्या नहीं था। अब हम पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 में हम गोर्बाचेव और विघटन की कहानी पढ़ने वाले हैं। अभी हमने इसमें सोवियत संघ जो था उसमें क्या था, हमने उसकी विशेषता पढ़ी, कमियां पढ़ी। अब इसका विघटन कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। देखिए, आपका जो क्लास है, आपकी क्लास में ये सोवियत संघ ना बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछे जाने वाली सवाल है। तो आपको जब जानना है कि इसके विघटन कैसे हुआ, तो 5 नंबर में देखो आपका कैसे आता है, या तो विशेषता आएगी, या तो कमियां आएगी, या तो विघटन आएगा, ठीक है। और ज़्यादातर विघटन ही आपसे पूछा जाता है। तो आपको जानना है कि विघटन कैसे हुआ था, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगला पार्ट इसी में लेके आने वाली हूँ। बाय।